हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के रिसर्च एप्टीट्यूड के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन रिसर्च के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में हम चर कहते हैं। तो वेरिएबल होता क्या है? आप कोई भी अगर रिसर्च करते हो तो जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, तो मेनली दो वेरिएबल का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। आपको पता होना चाहिए कि आप कोई भी अगर रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहे हो, आपको रिसर्च करना है, तो आपके उस रिसर्च प्रॉब्लम में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, इसको आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल वेरिएबल क्या होते हैं। वैसे तो वेरिएबल्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे एक्सट्रानियस वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल, बट उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हम इन तीनों वेरिएबल को जानेंगे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इन दोनों वेरिएबल के बीच, और उसके साथ साथ कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है। इन तीनों ही वेरिएबल को आज हम बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। और आज की ये क्लास बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी प्लस इंग्लिश, ताकि आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आ जाए। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मेरी तबीयत कुछ दिन ठीक नहीं रही, बट नाउ आई एम फाइन। अब हम लोग अल्टरनेट वे पे रेगुलर क्लासेस लेने की कोशिश करेंगे, ओके। और ज़्यादा वक्त भी नहीं है, तो अब आपको अपनी भी तैयारी तेज़ कर देनी चाहिए। थोड़ा सा एनर्जी ले आइए अपने अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए। अक्टूबर के आसपास आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएंगे, तो आपको अभी से एक्टिव रहना है, ओके। ज़्यादा रिलैक्स नहीं होना है। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड, इन तीनों टाइप के वेरिएबल्स से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं या आ सकते हैं और पूछे गए हैं। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे हम, वो किसको कहेंगे? स्टूडेंट को कहेंगे, इंस्टीट्यूशन को कहेंगे, टीचर को कहेंगे, या फिर पेरेंट्स को कहेंगे। तो अगर आपको यही नहीं पता कि वेरिएबल का मतलब क्या है, और आपको यही नहीं पता कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, जबकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ जो पूछा गया है, ए रिसर्चर स्टडीज द इफेक्ट ऑफ पीयर ग्रुप इंटरेक्शन ऑन लर्निंग स्टाइल्स। यानी एक रिसर्चर स्टडी करना चाहता है किस चीज़ को, कि पीयर ग्रुप इंटरेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है उनके लर्निंग स्टाइल्स पर, ये स्टडी करना चाहता है रिसर्चर। तो इसमें जो वेरिएबल है लर्निंग स्टाइल, वो कैसे फंक्शन करेगा, वो कौन से टाइप का वेरिएबल होगा, उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे या डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, या फिर कंट्रोल वेरिएबल कहेंगे, या फिर हम उसको इंटरवेनिंग वेरिएबल की कैटेगरी में रखेंगे। तो अगर आपको ये पता है कि इन चारों वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, इंटरवेनिंग क्या होता है, तभी आप इस क्वेश्चन का सही आंसर कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास देखने के बाद आपको कभी भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आई एम श्योर, ओके। इस क्लास को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, शुरू से एंड तक देखना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेरिएबल होता क्या है। देखो, वेरिएबल का जैसे कि नाम से ही आप पता लगा सकते हो, वेरिएबल यानी कि समथिंग दैट कैन वेरी, यानी कि एनीथिंग दैट कैन वेरी। वेरिएबल मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो वेरी हो सकती है, जिसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। एक वेरिएबल क्या है? एनीथिंग दैट इज चेंजेबल इन नेचर, यानी कि जो चेंज हो सकती है, जो परिवर्तित हो सकती है, जो वेरी कर सकती है, जिसकी डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, ओके। कोई क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, वैल्यूज़ हो सकती हैं। जैसे कि एज है आपकी, एज पहले आप 1 साल के होते हो, फिर 2 साल के होते हो, तो कहीं ना कहीं वेरी कर रहा है ना ये नंबर। इनकम है आपकी, इनकम भी वेरी करती है, मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसमें कि चेंज हो सकता है। ऐसे ही आपका वेट है या हाइट है, या आपके टेस्ट के स्कोर हैं, या फिर आपके एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है उसके मार्क्स हैं, वो भी वेरी कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी या कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसमें चेंज हो सकता है, जो बदल सकती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। वी कैन से दैट वेरिएबल्स आर एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज़। जैसे कि हाइट है, वेट है, IQ है, एज है, इनकम है आपकी, टेम्परेचर है, इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। देखो, इनकम 2 लाख भी हो सकती है, 4 लाख भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, एज आपकी 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। तो ये नंबर एक कांस्टेंट नहीं है,
ये जो वैल्यू है कांस्टेंट नहीं रहती है, इसमें चेंज होता रहता है। तो ऐसी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या ऐसी कोई भी चीज़ जिसके नंबर्स में, जिसकी क्वांटिटी में, जिसकी वैल्यू में चेंज हो सकता है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, या टेस्ट स्कोर हो सकते हैं जैसे। 10 द वेरिएबल्स आर द कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट्स, कंट्रोल्स एंड ऑब्जर्व। यानी कि वेरिएबल क्या होता है? कोई भी ऐसी कंडीशन या कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसको एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है और फिर उसका इफेक्ट ऑब्जर्व करके देख भी सकता है। ठीक है, आप जब भी कोई रिसर्च करते हो, आपकी एक रिसर्च प्रॉब्लम होती है। जैसे आपकी रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है कि ऑनलाइन लर्निंग का क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों के मार्क्स पर या फिर बच्चों के एकेडमिक अचीवमेंट पर, क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आप देख सकते हो। तो इसमें किस चीज़ का इफेक्ट देख रहे हो आप? ऑनलाइन लर्निंग का। तो एक तो वेरिएबल हो गया ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग बच्चा कर रहा है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? उसके एकेडमिक अचीवमेंट पर। तो जिस चीज़ पर इफेक्ट पड़ रहा है एक हो गया वो वेरिएबल। ठीक है, तो जो भी चीज़ जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बाद उसका हम किसी चीज़ पर इफेक्ट देखते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल्स में अक्सर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप देखा जाता है 2 टाइप्स के वेरिएबल में। जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका इफेक्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है वेरिएबल क्या होता है। अनुसंधान में एक चर बस किसी भी चीज़ को संदर्भित करता है जो भिन्न हो सकती है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। या हम ये कह सकते हैं कि चर कोई ऐसी विशेषता है जो विभिन्न मान ले सकती है, जिसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। जैसे ऊंचाई, वजन, IQ, आयु, आय, तापमान, परीक्षण स्कोर आदि। इस प्रकार चर व स्थितियां या विशेषताएं हैं जिन्हें प्रयोगकर्ता या जो रिसर्चर है वो उसमें हेर फेर भी कर सकता है, उनको नियंत्रित भी कर सकता है और फिर उनका निरीक्षण भी कर सकता है। तो इतना आपको समझ आया। तो वेरिएबल का क्या मतलब हुआ? एनीथिंग दैट कैन वेरी, यानी कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी या ऐसी कोई भी वैल्यू जिसका डिफरेंट मान हो सकता है, जिसकी डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। ओके, डिफरेंट क्वांटिटी हो सकती है जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये आपका एक रिसर्च क्वेश्चन है, ये आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है कि डज द अमाउंट ऑफ सनलाइट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है कि क्या सनलाइट को कम या ज़्यादा करना या फिर अमाउंट ऑफ सनलाइट क्या पौधों की ग्रोथ को अफेक्ट करती है, क्या पौधों की ग्रोथ प्रभावित होती है सूर्य के प्रकाश से। ये आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, इस पर आपको एक्सपेरिमेंट करना है। आपको देखना है कि क्या ज़्यादा सूरज की रोशनी से पौधों की वृद्धि ज़्यादा बढ़ती है या फिर अगर हम सूरज की रोशनी कम कर देते हैं तब पौधे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। ये आपकी कोई रिसर्च प्रॉब्लम है। अब इस रिसर्च प्रॉब्लम में आपको ये जानना है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा और इसमें कंट्रोल वेरिएबल क्या होगा। ये तीनों ही टाइप के वेरिएबल अगर आपको पता होंगे तभी आप अपनी रिसर्च को सक्सेसफुली कर सकते हो। बिना वेरिएबल को जाने आप कोई भी रिसर्च, कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं कर सकते। ओके, इसीलिए वेरिएबल का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी रिसर्च प्रोसेस के दौरान। जब तक आपको वेरिएबल पता नहीं होंगे तब तक आप अपनी रिसर्च को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो ये आपकी प्रॉब्लम थी और ये इसके वेरिएबल्स हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है। ये था एक एग्जाम्पल जिसको हम आगे अब हम डिटेल में समझेंगे। हमने देखा कि एक प्रॉब्लम थी कि सनलाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है पौधों की वृद्धि पर या फिर प्लांट्स की ग्रोथ पर। उसमें हमें आइडेंटिफाई करना था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा और कंट्रोल वेरिएबल क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र चर। देखो, इन रिसर्च एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ए वेरिएबल दैट इज चेंज्ड और कंट्रोल ड्यूरिंग स्टडी टू कैलकुलेट इट्स इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, जैसे किसी भी रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल तो आप समझ चुके हो। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी स्टडी के दौरान। ठीक है, एक तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज होता है। जैसे कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है ना, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मानिए एक्शन, और जो इसका रिएक्शन देखा जाता है वो देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है स्वतंत्र चर जिसके अंदर रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है और उसको कंट्रोल भी कर सकता है, और इसीलिए इसको मैनिपुलेटेड वेरिएबल या फिर ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वेरिएबल को ट्रीटमेंट वेरिएबल कहा जाता है।
तो वो आपका होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम ट्रीटमेंट वेरिएबल कहते हैं। बिकॉज जो रिसर्चर होता है वो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही ट्रीट करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको कंट्रोल करता है। अगर आपको ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो मैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि सूरज की रोशनी का पौधों की वृद्धि पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपकी प्रॉब्लम थी। अब इसमें जो सूरज की रोशनी है वो होती है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल सूरज की रोशनी? क्योंकि देखो, आपके घर में एक पौधा है, आपने बालकनी में पौधा रखा, आप पौधे की ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप सूरज की रोशनी को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपको सूरज की रोशनी का इफेक्ट देखना है पौधों की वृद्धि पर। कैसे कंट्रोल कर सकते हो कि आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हो उस पौधे को, उस प्लांट को, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप अंदर रख सकते हो, डायरेक्ट सनलाइट में ना रख के उसको छाँव में रख सकते हो ताकि सूरज की रोशनी कम पड़े। तो आपने क्या किया, उसको कंट्रोल किया। किसको? सूरज की रोशनी को, जो सनलाइट है उसको आपने कंट्रोल किया। आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो कि या तो आप डायरेक्ट तेज़ टेम्परेचर दे सकते हो, डायरेक्ट सनलाइट दे सकते हो पौधे को, या फिर आप पौधे की जो प्लेस है उसको बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो और उसको अंदर रख सकते हो अपने घर के अंदर। बालकनी में डायरेक्ट ना रख के आप घर के अंदर रख लोगे तो वहाँ पर सूर्य की रोशनी कम आएगी। तो आपने क्या किया, कंट्रोल किया। किसको? सूर्य के प्रकाश को या सनलाइट को। तो वो आपके कंट्रोल में है। तो जो वेरिएबल आपके कंट्रोल में होता है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कम या ज़्यादा करके उसका इफेक्ट देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। आपने सूरज की रोशनी को कम या ज़्यादा किया, उसके बाद आप इफेक्ट देखोगे कि पौधों की वृद्धि पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। क्या पौधों की वृद्धि डायरेक्ट सनलाइट में रखने पर ज़्यादा हो रही थी, या फिर पौधों की जो वृद्धि है या प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो छाँव में रखने पर ज़्यादा तेज़ी से हो रही है जब हम उसको कम सनलाइट दे रहे हैं। इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो आप सनलाइट को कंट्रोल कर रहे हो और उसका इफेक्ट फिर आप उसको पौधों की वृद्धि पर देख रहे हो। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, जिसको रिसर्चर कंट्रोल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, और इसीलिए इसको ट्रीटमेंट वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि ट्रीटमेंट हम उसी वेरिएबल को दे रहे हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्फ्लुएंस करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप कम या ज़्यादा करते हो, कंट्रोल करते हो, उसका इफेक्ट फिर हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, पौधों की वृद्धि। तो हम सूरज की रोशनी को कम या ज़्यादा करके उसका इफेक्ट देख रहे हैं पौधों की वृद्धि पर। तो सूरज की रोशनी या सनलाइट हुआ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ हमारा पौधों की वृद्धि। जैसे कि मैं आपको आसानी से अगर समझाऊं, जैसे कि जो आपका फ़ैन होता है घर में, तो उसको कम बढ़ती करते हो आप, ठीक है, कम या ज़्यादा करते हो, तो जो उसका रेगुलेटर होता है उसको कम या ज़्यादा करने का, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। आप फिर उसका इफ़ेक्ट देख सकते हो फ़ैन के स्पीड पर। अगर आप कम करोगे उसको तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि जो फ़ैन की स्पीड है वो कम हो जाएगी। अगर आप उसको तेज़ कर देते हो तो उससे क्या होगा कि फ़ैन की स्पीड तेज़ हो जाएगी। तो आप कंट्रोल किसको कर रहे हो, जो कम या ज़्यादा करने वाला जो रेगुलेटर है, फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने वाला जो है, उसको आप इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर रहे हो और उसका इफ़ेक्ट देख रहे हो आप फ़ैन की स्पीड पर। कम किया तो स्पीड कम हो गई, अगर आपने ज़्यादा किया तो स्पीड ज़्यादा हो गई। तो इसी तरीके से वो जो कम ज़्यादा करने का जो रेगुलेटर है, ठीक है, उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो पंखे की स्पीड कम या ज़्यादा हो रही है, हम इफ़ेक्ट देख रहे हैं उस पर, इसीलिए स्पीड का ज़्यादा या कम होना वो होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। कंट्रोल किसको कर रहे हो आप, स्पीड को कम या ज़्यादा कर रहे हो उस रेगुलेटर से, तो वो रेगुलेटर जो हुआ वो हुआ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसको रिसर्चर कंट्रोल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। और फिर उसका इफेक्ट देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम हिंदी में कहते हैं आश्रित चर। ओके, इन रिसर्च एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज ए वेरिएबल दैट इज स्टडीड। अब डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम स्टडी करते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। चेंज किस में किया हमने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, और उस चेंज का इफेक्ट हम कहाँ देख रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। एक तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा कॉज, और उसका हम इफेक्ट देख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो रिसर्च में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम स्टडी करते हैं, मेजर करते हैं, और ऑन विच द इफेक्ट इज सीन, यानी वो कॉज था, अब उसका जो इफेक्ट हो रहा है वो हम सीन किस पर करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इन अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट।
हींस इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल। जैसे कि वो एक्शन है तो ये रिएक्शन है, वो कॉज है तो ये इफेक्ट है, ठीक है। वो क्या था, ट्रीटमेंट वेरिएबल या फिर मैनिपुलेटिंग वेरिएबल। ये क्या है, रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं। जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मॉडिफिकेशन किया उसका हम रिस्पॉन्स कहाँ देख रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, इसीलिए इसको रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल भी कहा जाता है। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यही तो हम इतनी देर से समझ रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंस किस पर पड़ता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ता है, किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। हम डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करके उसका इफेक्ट देखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मॉडिफाई करके उसका इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। ओके, तो स्वतंत्र चर और आश्रित चर, ये था इन दोनों के बीच डिफरेंस। शोध में आश्रित चर वो चर होता है जिसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, या फिर मापा जाता है, या जिस पर वैज्ञानिक प्रयोग में प्रभाव दिखता है, कंट्रोल करते हैं उसको, प्रभाव देखते हैं हम यहाँ। आई होप अब आपको ये दोनों ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपको इसके एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम मैनिपुलेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा कॉज। और फिर इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो जो कॉज है उसका इफेक्ट देखा जा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, कॉज, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, इफेक्ट। ओके, इस तरीके से भी आप इसको कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप से समझ सकते हो कि कॉज में हम चेंज कर सकते हैं और फिर उसका इफेक्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। जैसे कि ये एग्जाम्पल है जो सनलाइट वाला हमने एग्जाम्पल लिया था, अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट ए प्लांट रिसीव। ये क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो अभी हमने समझा कि जो सनलाइट है उसका इफेक्ट पौधों की वृद्धि पर पड़ता है, तो यहाँ जो डायरेक्ट सनलाइट होगी, अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट, वो होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो हमारे प्लांट की हेल्थ है, यानी कि उस सनलाइट का हमारे प्लांट की हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो जो हम इफेक्ट जिस पर देखते हैं वो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उस एग्जाम्पल में जो अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट थी वो हुआ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम उसको कंट्रोल कर रहे थे, मॉडिफाई कर रहे थे। कभी हमने अंदर रख कर देखा पौधे को, कभी हमने डायरेक्ट सनलाइट दी, हम उसको चेंज कर सकते थे, तो इसलिए वो होगा इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, जिस पर हम उसका असर देख रहे हैं, यानी प्लांट की हेल्थ। एक और एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं, कंट्रोल वेरिएबल हम आगे समझेंगे, पहले हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या फ़र्क होता है इनके बीच, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर वेरिएबल दैट इज़ चेंज्ड, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर, वहाँ पर आपने सनलाइट को देखा था कि सनलाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है पौधों की वृद्धि पर। यहाँ पर हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट है और यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है पौधों की वृद्धि पर। यहाँ पर हमने इसको कम पानी दिया, यहाँ पर उससे थोड़ा ज़्यादा पानी दिया इस पौधे को, और इस बीच वाले पौधे को हमने सबसे ज़्यादा पानी दिया। ओके, अब हम इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कौन से वाले पौधे की वृद्धि सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जिस पर हम इफेक्ट देखेंगे, हम किस चीज़ पर इफेक्ट देख रहे हैं, हम पौधों की वृद्धि पर इफेक्ट देख रहे हैं। तो जो पौधों की वृद्धि है जिस पर की इफेक्ट देखा जा रहा है वो होगी हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल। वो क्या होगी, हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल अफेक्टेड बाय द चेंज। जो हमने यहाँ पानी के अमाउंट में चेंज किया उसका हम जिस पर इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, देखो, साइज ऑफ प्लांट, यानी प्लांट का साइज, क्योंकि पौधों की अमाउंट को कम या ज़्यादा करके हम प्लांट के साइज़ को बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है, ठीक है। कम पानी देंगे तो वृद्धि कम होगी, ज़्यादा पानी देंगे तो वृद्धि ज़्यादा होगी, क्या ऐसा होता है, वही तो हम चेक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल होगा साइज ऑफ प्लांट, यानी प्लांट का साइज़। दूसरा होगा हमारा नंबर ऑफ लीव्स, कि प्लांट का साइज़ बढ़ने के साथ नंबर ऑफ लीव्स भी बढ़ रही हैं या नहीं, या फिर लिविंग और डेड, कि जो पानी हमने दिया तो उससे वो पौधा जो है और ज़्यादा उसकी वृद्धि हुई, वो और ज़्यादा हेल्दी हुआ, या फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, मतलब उसकी डेड हो गई। तो इस तरीके से जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर देखते हैं, तो उनमें से एक वेरिएबल को कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और जिस पर इफेक्ट देखा जाता है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हो। अब इसका ये कंपेरिजन है इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट वेरिएबल, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ए वेरिएबल विच कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर। जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है या जो रिसर्चर है उसके द्वारा जिस वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा,
डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ वन विच द एक्सपेरिमेंटर ऑब्जर्व करता है, मेज़र करता है या फिर टेस्ट करता है ड्यूरिंग स्टडी। ठीक है, तो वो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एज आ प्रीज्यूम्ड कॉस्ट की तरह देखा जाता है, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका हम इफेक्ट देखते हैं, इसीलिए इनका रिलेशन क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। इसको हम एज अ स्टिमुलस की तरह लेते हैं और इसको हम एज अ रिस्पॉन्स की तरह लेते हैं। इसको रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है और इसको रिसर्चर ऑब्जर्व करता है। जिसको मैनिपुलेट करता है फिर उसका इफेक्ट देखता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करता है रिसर्चर, और इनको डिनोट किया जाता है। इसको एक्स एक्सिस पर रखा जाता है और इसको हम वाई एक्सिस पर रखते हैं। एक्स और वाई का क्या होता है, जैसे जिस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं ना, इस तरीके से, तो ये होती है हमारी एक्स एक्सिस और ये जो ऊपर वाली होती है ये होती है हमारी वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर रखा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और वाई एक्सिस पर रखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो ये इन दोनों के बीच थोड़ा सा डिफरेंस था जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि कंट्रोल्ड वेरिएबल क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नियंत्रित चर। नियंत्रित चर का क्या मतलब होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हम समझ चुके हैं, तो कंट्रोल्ड वेरिएबल क्या होगा इसमें। एवरीथिंग यू वांट टू रिमेन कांस्टेंट एंड अनचेंजिंग इज कॉल्ड एज कंट्रोल्ड वेरिएबल। अपने पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान जिन चीज़ों को आपको कांस्टेंट रखना है, जिनको आपको चेंज नहीं होने देना है, अगर वो चेंज हुई तो आपका जो रिसर्च है वो बिल्कुल उसका रिजल्ट ऑथेंटिक नहीं आएगा, वैलिड नहीं आएगा, उसका रिजल्ट गड़बड़ा सकता है। तो जो चीज़ें हम अपने रिसर्च प्रोसेस के दौरान कंट्रोल रखनी है, अनचेंजिंग रखनी है, उनको हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कंट्रोल वेरिएबल आर इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई इन एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज दे कैन चेंज द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इनको वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारे एक्सपेरिमेंट के या जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसके आउटकम को चेंज कर सकते हैं, उसको ख़राब कर सकते हैं इन अ वे दैट मेक्स इट इनवैलिड, और जिससे हमारी रिसर्च का रिजल्ट इनवैलिड हो सकता है। इसीलिए कंट्रोल वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल वेरिएबल्स मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। इनको कांस्टेंट रखना इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। हमें स्टडी क्या करना है, हमें स्टडी करना होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। इसको स्टडी अगर हमें करना है तो हमें कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल करना होगा, तभी हम इनका कॉज एंड इफेक्ट देख सकते हैं। अगर कुछ वेरिएबल्स को हमने कंट्रोल नहीं किया तो इन दोनों का जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है वो गलत हो सकता है, जिससे कि आपका रिसर्च का जो रिजल्ट है या जो आउटकम है वो भी चेंज हो सकता है और आपका रिसर्च का जो रिजल्ट है वो इनवैलिड हो सकता है। इसीलिए कंट्रोल वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस एग्जाम्पल में हम समझेंगे, एक ही एग्जाम्पल की हेल्प से मैं बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं सारी चीज़ें, कि अब हम इस एग्जाम्पल में जानेंगे कि ये तीनों वेरिएबल कौन कौन से होते हैं। देखो, हमें देखना है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसका पौधों की वृद्धि पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये हमारा है रिसर्च प्रॉब्लम जिस पर हमें रिसर्च करनी है या एक्सपेरिमेंट करना है। तो जो हम पानी दे रहे हैं, अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसीलिए वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो हम पौधों को पानी दे रहे हैं उसको हम अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, और जिसको हम चेंज कर सकते हैं वही होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ अमाउंट ऑफ वाटर हुआ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद हम उसका इफेक्ट देख रहे हैं पौधे की वृद्धि पर। तो जिस चीज़ पर इफेक्ट देखा जाता है या जो रिजल्ट देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर हाइट ऑफ प्लांट होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज इसी पर हम अपना इफेक्ट देख रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ओके, और यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल क्या होगा, कंट्रोल वेरिएबल होगा जिसको हमें कंट्रोल रखना है कि साइज ऑफ पॉट। एक पौधे को हम ज़्यादा पानी दे रहे हैं, एक पौधे को हम कम पानी दे रहे हैं, उन दोनों पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमें दोनों ही पौधों का जो पौधों के जो पॉट हैं उनका साइज़ बराबर रखना है। ऐसा नहीं है कि एक छोटा गमला है और एक बड़ा गमला है, ऐसा नहीं करना है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें जो साइज़ ऑफ पॉट है वो सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है। टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल का टाइप भी दोनों में सेम होना चाहिए। सनलाइट का भी कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सनलाइट कम या ज़्यादा होने पर आपका रिसर्च का रिजल्ट चेंज हो सकता है। यहाँ पर हमें इफेक्ट देखना है वाटर का, ना कि सनलाइट का, तो हमें यहाँ पर सनलाइट को कंट्रोल रखना होगा।
जैसी हम एक पौधे को दे रहे हैं वैसी ही हमें दूसरे को देनी होगी, दोनों को सेम सनलाइट देनी होगी। टेम्परेचर को कंट्रोल रखना होगा, ऐसा ना हो कि टेम्परेचर की वजह से आपका रिसर्च का रिजल्ट गलत हो जाए। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो कंट्रोल वेरिएबल है, यहाँ पर सनलाइट को एज अ कंट्रोल वेरिएबल कंसीडर किया गया है। बट अगर हम पहले वाला एग्जाम्पल देखें जिसमें हम सनलाइट का इफेक्ट देख रहे थे पौधों की वृद्धि पर, तो वहाँ पर वो जो सनलाइट है वो एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज वहाँ पर हम सनलाइट का इफेक्ट देख रहे थे, और जिस चीज़ का इफेक्ट देखते हैं वही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो उस वाले एग्जाम्पल में जो सनलाइट है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और अमाउंट ऑफ वाटर होगा हमारा कंट्रोल वेरिएबल। तो कंट्रोल वेरिएबल अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग हो सकते हैं। एक ही एक्सपेरिमेंट में अगर कोई वेरिएबल कंट्रोल वेरिएबल का काम कर रहा है, तो अगर हम कोई और एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वही वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी काम कर सकता है। ये डिसाइड नहीं होता है पहले से कि जो कंट्रोल है वो हमेशा कंट्रोल ही रहेगा। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से माइंड में रखनी है, इन चीज़ों में भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो ये आपको अच्छे से एग्जाम्पल समझ आ गया कि यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा और कंट्रोल वेरिएबल क्या होगा। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जो इनकम होती है लोगों की, उसका उनकी हैप्पीनेस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इनकम ज़्यादा होती है तो हम ऐसा सोचेंगे कि इनकम ज़्यादा होगी तो हैप्पीनेस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हमारा हम ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा हम हाइपोथेसिस लगा सकते हैं कि इनकम ज़्यादा होती है तो हैप्पीनेस भी ज़्यादा होती है। बट यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को कंट्रोल रखना होगा अगर आपको इस एक्सपेरिमेंट को करना है। जैसे आपको एज को कंट्रोल करना होगा, हेल्थ को कंट्रोल करना होगा। अगर किसी की हेल्थ ठीक नहीं है तो उसकी इनकम ज़्यादा हो या कम वो खुश नहीं होगा, उसकी हैप्पीनेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसको पहले अपनी हेल्थ ठीक चाहिए। अगर कोई बच्चा है तो उसको इनकम ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बच्चों को खेलने कूदने में मज़ा आता है, उनको इनकम से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप इस तरह की सोशल स्टडीज़ करते हो, इनकम का इफेक्ट देखना चाहते हो हैप्पीनेस पर, तो आपको किन चीज़ों को कंट्रोल रखना होगा, एज, हेल्थ या फिर जेंडर, इस तरह की चीज़ों को आपको कंट्रोल रखना होगा। तो ये डिफरेंस होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल है इफेक्ट ऑफ स्टडिंग और स्लीपिंग ऑन ए टेस्ट स्कोर। ये आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है कि आपको ये देखना है कि जो हम स्टडी करते हैं, जितनी ज़्यादा हम स्टडी करते हैं उसका हमारे टेस्ट स्कोर पर क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर हम जितना ज़्यादा सोते हैं क्या उसका हमारे टेस्ट स्कोर पर फ़र्क पड़ता है। तो इस स्टडी में जो हमारा टेस्ट स्कोर होगा वो होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम टेस्ट स्कोर पर इफेक्ट देख रहे हैं, किसका, स्टडिंग का और स्लीपिंग का। तो स्टडिंग और स्लीपिंग ये दोनों होंगे यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज हम अपनी स्टडी को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम कम पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा होगा, अगर हम कम पढ़ते हैं तो हमारा टेस्ट स्कोर अच्छा नहीं होगा, अगर हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो टेस्ट स्कोर बहुत अच्छा होगा। तो इफेक्ट देखा जा रहा है टेस्ट स्कोर के ऊपर और मॉडिफाई किया जा रहा है स्टडी को। ऐसे ही मॉडिफाई किया जा रहा है स्लीपिंग को, हम ज़्यादा भी सो सकते हैं, कम भी सो सकते हैं, हमारे कंट्रोल में है वो चीज़, और उसका इफेक्ट हम टेस्ट स्कोर पर देख रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जो टेस्ट स्कोर होगा वो क्या होगा, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो स्टडी और स्लीपिंग होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज दीज फैक्टर्स इम्पैक्ट हाउ मच ए स्टूडेंट स्कोर्स ऑन अ टेस्ट। और यहाँ पर कंट्रोल्ड वेरिएबल क्या होंगे इस स्टडी में, कि फूड और हेल्थ। जैसे कि कोई बच्चे का आप इम्पैक्ट देखना चाहते हो कि उसकी स्टडी हैबिट्स का उसके टेस्ट स्कोर पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आपने उस बच्चे को प्रॉपर खाना नहीं दिया तो हो सकता है कि वो पढ़ाई ज़्यादा भी करे लेकिन फिर भी उसका टेस्ट स्कोर अच्छा ना आए, तो आपका रिसर्च का रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है। तो आपको खाना पूरा देना है, क्योंकि भूखे पेट पर पढ़ाई नहीं हो सकती, वो कितना भी पढ़ रहा है उससे नहीं होगा। तो खाना आपको कंट्रोल वेरिएबल में क्या आएगा, खाना, या फिर हेल्थ। अगर हेल्थ कंडीशन सही नहीं है तो बच्चा कितना भी पढ़ ले उसका टेस्ट स्कोर अच्छा नहीं हो सकता, तो आपका रिसर्च का रिजल्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ठीक से नहीं हो पाएगी आपकी रिजल्ट। तो कंट्रोल वेरिएबल वो होते हैं जिन चीज़ों को हमें कंट्रोल रखना होता है ताकि हमारे रिसर्च का रिजल्ट गलत ना हो। तो यहाँ पर ये हुए दोनों कंट्रोल वेरिएबल। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हो सकता है, डज रूम टेम्परेचर अफेक्ट टेस्ट स्कोर। क्या रूम टेम्परेचर का बच्चों के टेस्ट स्कोर पर असर पड़ता है। जैसे कि एक रूम में बच्चे बैठे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ का आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा टेस्ट स्कोर पर। क्या ज़्यादा गर्मी लगने पर बच्चों का टेस्ट स्कोर ख़राब हो जाएगा या फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपको स्टडी करना है।
तो इस तरह के जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो होगा रूम टेम्परेचर, बिकॉज रूम टेम्परेचर को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हो, इसीलिए उसको ट्रीटमेंट वेरिएबल कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा यहाँ पर, टेस्ट स्कोर, बिकॉज आप रूम टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करके उसका इफेक्ट किस पर देख रहे हो, टेस्ट स्कोर पर। तो जिस पर हम अपना इफेक्ट देखते हैं वो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पर कंट्रोल्ड वेरिएबल क्या होगा, अमाउंट ऑफ लाइट और नॉइज़, यानी कि आप रूम टेम्परेचर और टेस्ट स्कोर इन दोनों का कॉज एंड इफेक्ट देखना चाहते हो, तो आपको किन चीज़ों को कंट्रोल करना होगा कि ऐसा ना हो कि रोशनी कम हो। अगर रोशनी कम हुई तो टेम्परेचर का नहीं, रोशनी कम होने का ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा और टेस्ट स्कोर गलत हो जाएगा। आप इन दोनों का कॉज एंड इफेक्ट अगर चेक करना चाहते हो सही मायनों में, तो आपको कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। लाइट आपको प्रॉपर देनी है, ठीक है, नॉइज़ नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, बिकॉज अगर शोर होता है तो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता अपने टेस्ट में। तो रूम टेम्परेचर का इफेक्ट का सही पता नहीं चलेगा अगर नॉइज़ है तो इस तरह की चीज़ें जिनको आपको कंट्रोल करना होता है ताकि आपका रिसर्च गड़बड़ ना हो जाए, उसी को हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। इन दोनों एग्जाम्पल से अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये तीनों वेरिएबल के बीच डिफरेंस क्या होता है और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिस चीज़ का इफेक्ट देखा जा रहा है वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिस पर इफेक्ट देखा जा रहा है वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिन चीज़ों को हमें कंट्रोल रखना है ताकि अपने हमारे रिसर्च का रिजल्ट ख़राब ना हो उनको कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। ओके, तो अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे। अ रिसर्चर स्टडीज द इफेक्ट ऑफ पीयर ग्रुप इंट्रैक्शन और लर्निंग स्टाइल्स, द वेरिएबल लर्निंग स्टाइल्स इन दिस स्टडी फंक्शन एज। अब यहाँ पर रिसर्च को स्टडी करना है कि पीयर ग्रुप इंट्रैक्शन का उसके लर्निंग स्टाइल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट किस चीज़ का पड़ रहा है, पीयर ग्रुप इंट्रैक्शन का, और मैंने अभी आपको बताया कि जिस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है वो होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा पीयर ग्रुप इंट्रैक्शन है वो होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमारा लर्निंग स्टाइल है क्योंकि उस पर हम इफेक्ट देख रहे हैं तो वो होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज हम उसी पर अपना इफेक्ट देखेंगे, उसी पर अपना ऑब्जर्व करेंगे इफेक्ट कि क्या होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। अगर आपको आज की क्लास ठीक से समझ में आई है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। आपको बताना है कि एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ कि क्या होता है। अगर आप लोगों ने अच्छे से क्लास को समझा है, पूरी क्लास को लिया है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। क्वेश्चन को आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, स्टूडेंट होगा, इंस्टीट्यूशन होगा, टीचर होगा या पेरेंट्स, इन चारों में से किसको आप एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करोगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। ओ सॉरी, इसका आंसर आ गया, बट आप लोग फिर भी दे देना, ठीक है। तो आज का ये कॉन्सेप्ट था मेरी तरफ से, और अगर आपको ये आज की क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो या अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम कंटिन्यू बेसिस पर क्लासेस करेंगे, अल्टरनेट वे में, एक दिन के या 2 दिन के गैप पर हम लोग अपनी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।